हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्ती के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताइए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वास्तविक संख्या। तो वे संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय दोनों ही हो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब हमें दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए महत्तम समापवर्ती की जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में है वह बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम के अनुसार a बराबर होता है BQ प्लस में R, जहाँ पर a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। तो इसे समझाने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे, या इसे समझने के लिए उदाहरण है। हम यहाँ पर 35 तथा संख्या 45 का महत्तम समापवर्ती निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। इसमें कुछ चरण होते हैं। यदि हम देखें तो 35 से और 45 में बड़ा है 45, तो यहाँ पर भाज्य क्या लेंगे, हम 45 लेंगे, योग। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, भाज्य 45 लेना है और भाजक लेना है यहाँ पर 35, अर्थात 35 का भाग हम 45 में लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर 35 और शेषफल आएगा हमारे पास 10। इसे हमें आगे हल नहीं करना है क्योंकि हमारे पास शेषफल है, भागफल है, भाजक है और भाज्य है। तो यूक्लिड विभाजन जो विभाजन एल्गोरिथम है इसमें हम मान रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे चरण 1। इसमें कुछ चरण होते हैं वह हम लिख देंगे। यहाँ पर चरण 1 में 45 क्या है हमारे पास, भाज्य है, बराबर भाजक है 35, गुणा में भागफल है हमारे पास 1, योग शेषफल बचा है हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भाजक है उसे क्या बनाएंगे, इस बार चरण 2 में भाजक, माफ कीजिए भाज्य बनाएंगे। तो चरण 2 इस बार भाज्य है 35, बराबर अब जो यहाँ पर भाजक है वह बनाएंगे हम 10 को, क्योंकि जो शेषफल रहा है उसे क्या बनाएंगे, अब भाजक बनाएंगे 10 गुणा। अब यदि 10 का भाग हम 35 में लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 10 गुना 3 अर्थात 30, शेषफल आएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, योग 5 आ गया हमारे पास शेषफल। अब इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराएंगे जब तक हमारे पास शेषफल शून्य ना आ जाए। अब हमारे पास यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर, हमें भाग लगाना है किसका, 5 का 10 में, तो 5 का 10 में भाग जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ से लिखेंगे 5 गुणा 2 योग 0। यह हमारे पास क्या है, चरण संख्या 3 है। तो चरण 3 में हमारे पास जो भाजक आया है वह क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का मैं से अर्थात महत्तम समापवर्ती होगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि चरण 3 में शेष 0 है अतः महत्तम समापवर्ती 5 होगा। तो यहाँ पर हमने दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए महत्तम समापवर्ती परिमेय के लिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वह देखी है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।